अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एग्ज़ामिनेशन में यूज़ होने वाली आंसर शीट का फर्स्ट पेज फिल करना सिखाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज होता है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी इशू, गलती या कोई भी मसला हो तो आपका पूरा पेपर कैंसिल होगा और आप उस पेपर में फ़ेल कहलाएंगे, अलबत्ता आपने पूरा पेपर सही किया हो। तो आ जाए हम इसको शुरू करते हैं। आप हमारे साथ इसे देखें और सीखें। इसमें जो सबसे फर्स्ट में आता है वो आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपके आंसर शीट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसमें कोई भी नंबर हो जैसे 4, 3, 2, 1, आपको इसमें कुछ नहीं लिखना होता। ये बोर्ड के जानिब से आता है। सही है, ये सीरियल नंबर बोर्ड के जानिब से लिखा हुआ आता है। अगर ये सीरियल नंबर ना हो तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो भी इंचार्ज हो आप उनको बोलिए कि मेरे आंसर शीट पे सीरियल नंबर नहीं है, मुझे दूसरी आंसर शीट इशू करवाएं, तो वो आपको इशू करवा देंगे। दूसरे नंबर पे आता है वो नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको और दूसरे बच्चों के पेपर को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि बोर्ड की जो आंसर शीट होती है इसमें आप कहीं भी अपना नाम नहीं लिख सकते। अगर आपने लिखा तो आपका पेपर कैंसिल होने के चांसेस हैं। सही। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ आंसर। मीडियम ऑफ आंसर वो होता है कि आप इस पर्चे को किस ज़बान में लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर हो तो आप इंग्लिश लिखिएगा, उर्दू का पेपर हो तो आप उर्दू लिखेंगे। अगर आपका पीएचडी का पेपर हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। तो अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप उर्दू लिखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इंग्लिश में लिखें। इसी तरह इस्लामियात का भी होता है, वो भी आप इंग्लिश में और उर्दू में लिख सकते हैं। तो ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप इसको देख लें कि आप कौन से लैंग्वेज में अंदर आंसर शीट में लिखेंगे। इसके बाद आता है नेम ऑफ एग्ज़ाम। नेम ऑफ एग्ज़ाम में अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे SSC 1, और अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो आप लिखेंगे SSC 2। अच्छा, जो 1 और 2 आप लिखेंगे ना, ये रोमन नंबर पे होगा। जैसे मैंने इधर 1 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसके आगे 2 भी लिखेंगे तो आप इसको रोमन नंबर में लिखेंगे 2। सही है। अच्छा, इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप या तो आपका साइंस होगा या आर्ट्स होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपका साइंस है या आर्ट्स है। सही है। कंप्यूटर और बायो जो आता है वो साइंस में ही आता है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसका पेपर होगा उस दिन। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। इसके बाद आता है आपका पेपर। पेपर में आप अगर 9 के स्टूडेंट है तो आप रोमन नंबर में 1 लिखेंगे, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आप रोमन नंबर में 2 लिखेंगे। इसके बाद आता है सेंटर। सेंटर आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर होता है वो आपको बताएगा, तो आप उसको A to Z लिखिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। इसके नीचे आता है डेट। अच्छा, डेट में आप उस पेपर का डेट लिखेंगे जिसका उस दिन पेपर हो। जैसे अभी 8 को आपका स्टार्ट हो रहा है तो 8 के दिन अगर आपका जो भी पेपर हो आप 8 लिखेंगे। अगर आप 9 को जाते हैं तो फिर 9 लिखेंगे। जिस दिन आपका जो पेपर हो तो उसको वो ही डेट लिखनी है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, इसके नीचे कुछ जो भी है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। सही है। अच्छा, इसके साथ जो ये टेबल बनी हुई है इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। अच्छा, इधर आप आ जाइए तो इधर आप मीडियम ऑफ आंसर देख सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश उर्दू वैसे ही जैसे आप अंदर जो पेपर फिल करेंगे उसी की तरह आप इसमें लिखेंगे कि या इंग्लिश या उर्दू। सही है। इसके बाद आता है नेम ऑफ डिज़ाइन। वो भी हमने उधर ही डिस्कस कर दिया कि SSC पार्ट 1 वाले 9 कहलाते हैं और SSC पार्ट 2 वाले मैट्रिक कहलाते हैं। इसकी ध्यान रखिएगा, यहाँ रोमन नंबर यूज़ होते हैं 1 और 2 में। सही है। और ग्रुप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट भी, पेपर भी, डेट भी। अच्छा, इसके नीचे एक दूसरी चीज़ आती है वो है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री।
अच्छा, आप बी कॉपी जो लेते हैं ना, वो होती है यहाँ पे। तो आपने जितनी भी कॉपी ली है, जैसे कि अगर ये है तो ये आपकी ए कॉपी है। इसके बाद आप जो लेंगे वो बी कॉपी होती है। जैसे अगर आपने एक और कॉपी ली है तो आप 1 लिखेंगे, सही है। अगर आपने टू कॉपियाँ ली है तो आप 2 लिखेंगे। इसी तरह ये आप देख लीजिएगा कि आपने जितनी कॉपियाँ लिखी होंगी वो इधर लिखिएगा। अच्छा, इसके नीचे आता है नंबर ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर ज़्यादातर मैथ के पेपर में यूज़ होते हैं, तो वो तो एक दो ही यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आप इनमें यूज़ किया है तो आप इधर लाजमी लिखिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके जो ग्राफ में नंबर हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर आपने एक लिया तो आप एक लाजमी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिए।